हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग इमेजेस फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पार्ट 1 के जो वीडियो है क्लास 10 के, उसकी कुछ पॉइंट्स को रिकैप करा देता हूँ। पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, reflection on regular surface and irregular surface, and reflection through spherical mirror and types of spherical mirror. क्लियर? अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि रिफ्लेक्स जो स्फेरिकल मिरर पे इमेजेस हमें बनानी है, उसके लिए कुछ रूल और रेगुलेशन है। क्या है? कुछ रूल और रेगुलेशन। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा सर स्फेरिकल मिरर क्या है ये, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो पहले देख लीजिए पार्ट 1, फिर इस वीडियो से आप कंटिन्यू करिएगा। चलिए अब बात आती है रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग इमेजेस फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर में। पहली चीज, अब इसमें जो टर्म्स आएंगे बेटा, फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड आपका पोल, ये सारी चीजें मैं इस रूल में ही मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास नहीं बोर्ड में ऐसा कोई टॉपिक अलग से पूछता है, नहीं आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई फोकस क्या है। आप इतनी बार इमेजेस ड्रॉ करोगे कि ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि फोकस क्या होती है, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो चलिए पहला रूल याद रखना, ये दोनों मिरर के लिए मैं बना रहा हूं, इसलिए मैंने स्फेरिकल मिरर लिखा है। एक तरफ हम कॉनकेव का बनाएंगे, एक तरफ कॉन्वेक्स का बनाएंगे। ठीक है, तो पहला इधर हम लेते हैं, पहला व्हेन a ray of light parallel to principal एक्सिस, जब आपकी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो तो क्या होगा। तो पहली चीज हम देखते हैं कॉनकेव में, फिर हम देखेंगे कॉन्वेक्स में। दोनों तरफ अलग अलग पार्ट करके बना देता हूं। पहले हम लेते हैं कॉनकेव। कॉनकेव कैसा होता है? जिसमें पॉलिश किधर होती है? आउटर साइड में। पॉलिश किधर होती है? इसके आउटर साइड या आउटर सरफेस पे। ये रहा बेटा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस होती है जो मिरर के सेंटर पॉइंट को कट करते हुए पास करती है, और मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है, ये मिरर का जो सेंटर पॉइंट है, इसे हम कहते हैं पोल, और इसी पोल को रिप्रेजेंट किया जाता है P से, और यही आपका पोल। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या लिखा है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। चलो भाई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। ये आपकी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। दिस एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? फिर से ऐसी एक्सिस जो पोल से, या सॉरी ऐसी एक्सिस जो मिरर के सेंटर से पास हो, मिरर के अपर्चर के सेंटर से पास हो, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे अब रूल पे बात कर लेते हैं। हमारी रे कहां आ रही है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे आ रही है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आपको ये सारे रूल एकदम ध्यान से देखने और समझने हैं, ताकि आप जब केसेस करोगे ना, तो वहां पे आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आएंगी कि एक्चुअल में इमेज फॉर्म कैसे हो रहा है। बच्चों को यही चीजें नहीं समझ में आती, वो इस रूल को देखे बिना ही क्या करते हैं, वो 6 केसेस को रटने का प्रयास करते हैं। जैसे ही रटने का प्रयास करते हैं, उन्हें समझ में नहीं आते कौन सी रेज कहां जा रही है। तो आपको क्या करना है? इस रूल को समझना है कि जब भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, तो आफ्टर स्ट्राइक टू द मिरर, ये जिस भी पॉइंट से पास होगी, वही पॉइंट क्या कहलाता है? फोकस पॉइंट। तो यही पॉइंट क्या कहलाता है? फोकस पॉइंट। तो यहां लिख देता हूं मैं फोकस पॉइंट। क्या हो गया आपका? फोकस पॉइंट। तो यहां से बेटा आपकी फोकस पॉइंट की भी डेफिनेशन आ गई। फोकस पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? When a ray of light parallel to principal axis, then after strike passes from point, जी, या जिस भी पॉइंट से ये पास होती, वही आपका क्या होता है? फोकस पॉइंट। जब भी कोई
रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो आफ्टर स्ट्राइक ऑफ मिरर, जिस भी पॉइंट से ये पास होगी वही पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, फोकस पॉइंट। ये क्या कहलाएगा, फोकस पॉइंट। ये रूल भी है, याद भी रखना है। यहाँ पे हमने टर्मिनोलॉजी को भी समझ ली। और इसी फोकस पॉइंट से लेके पोल तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। इसी फोकस पॉइंट से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। तो ये था हमारा फर्स्ट। अब इसका रिजल्ट क्या लिखोगे बेटा, रिजल्ट आएगा, क्यों रिजल्ट लिख रहे हैं ये नोट्स में भी आपको अच्छे से लिख लेना है, ताकि आपको जब भी आप देखें तो आपको ये याद रहे। क्या लिखा हमने, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिजल्ट में लिखोगे देन आफ्टर स्ट्राइक then after strike it passes from focus। कहां से पास होगी, फोकस से। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो इस टॉपिक में, इस रूल के साथ साथ हमने दो टर्मिनोलॉजी को भी साथ में समझ लिया। पहला कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर स्ट्राइक पासेस फ्रॉम फोकस, तो जिस भी पॉइंट से ये पास होगी वही क्या कहलाएगा, फोकस। मतलब फोकस का भी हमारे पास टर्म समझ में आ गया कि फोकस पॉइंट किसे कहते हैं सर, जब कोई पैरेलल लाइट जैसे ही टकराएगी सरफेस से, मिरर के सरफेस से, तो आफ्टर स्ट्राइक वो जिस भी पॉइंट से पास होगी वही क्या कहलाएगा, आपका फोकस पॉइंट। पोल क्या कहलाएगा, मिरर के अपर्चर के सेंटर को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल। ठीक है, तो ये हो गया कॉनकेव में। अब हम देख लेते हैं कॉन्वेक्स में, इसी को हम देख लेते हैं कॉन्वेक्स में। तो कॉन्वेक्स में जैसे ही हम देखेंगे, ये हमारा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में पॉलिश किधर से होती है, इनर सरफेस से। कॉन्वेक्स में पॉलिश किधर से होगी, इनर सरफेस। ये रहा आपका इनर सरफेस, यहां से हमने लिया, ये हमारा पोल, जो इस अपर्चर के लिए जो सेंटर है ये कहलाएगा पोल। यहां पे लाइट हमने ली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ली तो ये क्या होगा, बाउंस बैक होगा इस मीडियम में। कहां हो जाएगा, इस मीडियम में बाउंस बैक हुआ। जैसे हमने इसे पीछे की तरफ क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, इसका पीछे की तरफ जैसे हमने कंस्ट्रक्शन किया, ये कुछ हमें इस पॉइंट पे मिलेगा, जिस पॉइंट पे ये मिलता हुआ हमें प्रतीत होगा या इमेजिन होगा कि इस पॉइंट पे ये मिलेगा, वही पॉइंट क्या कहलाएगा, इस मिरर का फोकल लेंथ। और इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस पॉइंट, इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस पॉइंट, और इस डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। क्लियर हुई बात। रिजल्ट दोनों के लिए सेम रहेगा। अब यहां पे एक चीज आती है कि सर इसमें रे ऑफ लाइट नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट हुई है, इसमें रे ऑफ लाइट ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हुई है, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर मैं आपको जस्ट इसके बाद देने वाला हूं। ये रूल जैसे ही खत्म होगा इसके बाद मैं आपको इसका आंसर दूंगा, ये दोनों ऐसा होता क्यों है। क्लियर हुई बात, ये दोनों समझ में आया कि अब देखो यहाँ पे हमने क्या, ये एक्चुअल रेज कभी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। तो जो रेज आपको मिलती हुई दिखेगी ये हमें ऐसा फील होगा कि ये भी कहाँ जा रही होगी, फोकस पे। रीजन, ये जो एंगल आपको दिख रहा है ना बेटा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो दिख रहा है ये हमेशा सेम बन रहे। जब यहाँ पे एंगल जो मिला था वही एंगल हमें यहाँ मिला, मतलब कि जब ये वाली रेज अगर फोकस से गई है तो ये वाली रेज भी कहां से जा रही होगी, फोकस से जा रही होगी। अब सेकंड पॉइंट किसी के मन में आएगा सर फोकस इधर क्यों लिया, तो याद करो अगर मैं इसको पूरा, ये दोनों क्या है, स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, तो मैं इसको अगर एक स्फेरिकल मिरर बनाऊं तो आप देखो इसका फोकस किधर जाएगा, अंदर। सारे टर्म इसके किधर जाएंगे, इस साइड। फोकस भी इधर जाएगा, इमेज भी इधर जाएगी, बस ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपकी इसके किधर रहेगी, इस तरफ। क्लियर? चलिए अब सेकेंड रूल पे चलते हैं। तब तक आप इसे चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। क्लियर? चलो सेकेंड, साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए और रिवाइज करते चलिए। इसे रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको
एक दो बार प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्शन समझ में आने लगेगा। सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल है व्हेन की जगह हम यूज करते हैं इफ अ रे ऑफ लाइट passing through सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां से पास हो रही हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां से पास हो रही हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब आप यदि कोई लाइट आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही हो तब क्या रिजल्ट होगा? फिर से वही चीज, दो अलग अलग हम इमेजेस लेंगे, पहले में हम कॉनकेव, दूसरे में हम कॉन्वेक्स बनाएंगे। पहले में कॉनकेव, दूसरे में कॉन्वेक्स। चलिए भाई कॉनकेव कैसे बनेगा? ये रहा आपका कॉनकेव, पॉलिश आउटर साइड, ये आपने पॉलिश कर दिया आउटर साइड में। यहां से हमने बनाया, दिस इज कॉल्ड, अब तो पोल जान ही गए होंगे, सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। अच्छा सर, अब ये बताइए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो याद करो, पिछले वीडियो में हमने क्या बोला था? दिस इज द टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, नहीं सॉरी, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये क्या है? स्फेरिकल मिरर के पार्ट्स है। तो जो स्फेरिकल मिरर था बेटा, कोई भी स्फेयर हो उसका कोई ना कोई सेंटर होगा सेंटर। अब जो भी उसका सेंटर है वो इस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। जैसे सपोज करो ये स्फेरिकल मिरर है, क्लियर? अब ये स्फेरिकल मिरर का बेटा एक क्या होगा? कहीं ना कहीं ये सेंटर होगा, ये रहा इसका सेंटर ओ। अब मैंने मान लो यहां से कट कर दिया, क्या कर दिया? कट कर दिया। तो ये वाला पार्ट अगर आप ले लो, यहां से ये वाला पार्ट अगर लो और यहां से ये वाला पार्ट लो, तो एक बात बताओ, दोनों के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? सेम होगा ना। ये जो पॉइंट आएगा ना, यही क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर हुई बात? अब सेंटर ऑफ कर्वेचर ही क्यों बोलते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि वही सेंटर है, इसका आंसर भी आपको आगे मिलेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए अब हम आते हैं अपने रूल पे। क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे को पास करा दूं, ये आपकी रे ऑफ लाइट गई। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जैसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट गई, तो आफ्टर स्ट्राइक इट्स बाउंस बैक इन सेम मीडियम, फॉलो सेम पाथ। तो रिजल्ट में आप क्या लिखोगे? रिजल्ट में आप लिखोगे आफ्टर स्ट्राइक इट्स बाउंस बैक in same medium follow with same medium and follow with same path। मतलब जैसे ही आपकी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, तो आफ्टर स्ट्राइक, जैसे स्ट्राइक करी, यहां पे स्ट्राइक करने के बाद क्या हुआ? बाउंस बैक हो गया। क्या हुआ? बाउंस बैक तो हुआ, लेकिन साथ में सेम रास्ते को, जिस रास्ते से वो आई थी उसी रास्ते पे रिटर्न हो गई। जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पे क्या हो गई? रिटर्न हो गई। अब इसको आप करना चाहो तो कैसे? आपके घर में क्या होगा? अलमीरा होता है। अलमीरे का जो अलमीरा हो या कोई भी आपके पास मिरर हो, प्लेन मिरर, उस पर एक लाइट लीजिए, ठीक है? चाहे लेजर लाइट ले सकते हैं, चाहे नॉर्मल आपके पास कोई लाइट हो, उसको एकदम सेंटर पे जैसे आप एक ऐसी लाइन पे उसे रखिए कि ये जो आपकी लाइट है वो प्लेन सरफेस से क्या हो? 90 डिग्री। तो जैसे ही आपने ऐसे लाइट जलाओगे तो क्या होगा? जिस पाथ पे जाएगी उसी पाथ पे वापस लौट आएगी। क्लियर हुई बात? अब सर आपको कैसे पता कि ये क्या है? नॉर्मल। देखो अब आते हैं मैथ में। अब देखो मैथ नहीं पढ़ा तो भाई आपकी गलती है, थोड़ा सा मैथ में ध्यान दो।
मैथ वाले सर जो भी पढ़ा रहे हैं उसे ध्यान से देखो। ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि सर्कल और स्फेयर के जो ऐसी कोई भी लाइन हो, ऐसी कोई भी लाइन हो, जो भी लाइन सेंटर से पास होती होगी, जो भी लाइन सेंटर से पास होती होगी, वो सारी लाइन इस सरफेस के साथ क्या बनाती है? 90 डिग्री। क्या बनाती है? 90 डिग्री। क्या बनाती है? 90 डिग्री। आई बात समझ में? तो यहां पे ध्यान से देखो, तो ये भी क्या है? लाइन। ध्यान से देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही, तो सीधी सी बात है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्या एक्चुअल में? ये जिस भी स्फेरिकल मिरर का पार्ट होगा उसका ये सेंटर है। तो उसी सेंटर से जब कोई लाइन जा रही है तो सरफेस पे कितना एंगल बनाएगी बेटा? 90 डिग्री। कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री। और हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देखा था, जब लाइट आपकी 90 डिग्री पे जाए तो नॉर्मल को ही फॉलो करके क्या करती है? वापस आ जाती है। तो जैसे ही आपकी लाइट गई, इंसिडेंट हुई, तो वो नॉर्मल को ही फॉलो करके क्या हुई? वापस आ गई। मतलब ये रे इस मिरर के लिए किसका काम कर रही है? नॉर्मल का। किसका काम कर रही है? नॉर्मल का। क्लियर? अब यहां पे इसी तरीके हम यहां बना लेते हैं कॉन्वेक्स का। चलो भाई कॉन्वेक्स बना लेते हैं। ये रहा कॉन्वेक्स, ये हमारा कॉन्वेक्स, यहां पे हमारा पोल। ठीक है, यहां पे हमने एक लाइट ली। अब हमें तो यहां पता नहीं है ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है, तो हमने लाइट लगा के देखिए, हमें मिला एक पॉइंट पे ये क्या हो रहा है, जैसे लाइट गई वापस वैसे आ गई, सेम पाथ को। क्या बात है? तो अब ये चीज हमने पहले कौन में देख चुके हैं कि जब वापस आ रही है लाइट, इसका मतलब क्या है? वो लाइट कहां से आ रही होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से आ रही होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसी को नाम देते हैं, सी को मैं नाम लिख देता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर। आर बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर। लिख देता हूं ताकि आप भूले नहीं और नोट करते रहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहां पे भी आपका यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। क्लियर हुई बात? चले आगे। अब बात आती है, देखो दोनों के लिए सेम है रिजल्ट, कि ये भी जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वापस बाउंस बैक करेगी, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो आफ्टर स्ट्राइक क्या करेगी? बाउंस बैक करेगी। क्लियर हुई बात? अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना कि जब भी ऐसी कंडीशन होती तब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 0 डिग्री। एंगल आई आर इक्वल टू 0 डिग्री। कैसे? तो याद करो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता था? इंसिडेंट रे आई इस तरीके आती थी और ऐसे जाती थी, मतलब एक आ रही और एक जा रही है। तो जब एक आ रही है लाइट, जैसे टकराई वैसे गई, तो इनके बीच में नॉर्मल खींच के आप बोलते थे दैट इज कॉल्ड आई एंड दैट इज कॉल्ड आर। तो इनके बीच में कुछ एंगल बनता था, ऐसे कुछ एंगल बन रहा है। लेकिन जब ये एक सेम पाथ पे बेटा हो गई, जिस पाथ से आ रही उसी पाथ पे चली गई, तो इनके बीच में एंगल क्या हो गया? एंगल क्या हो गया? 0। क्यों? क्योंकि ये कोलिनियर हो गई। कोलिनियर मतलब अब ये ना मत समझना, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, एक लाइन के थ्रू अगर देखें तो दोनों एक दूसरे पे क्या कर रही है? लाई कर गई। दोनों एक दूसरे पे लाई कर रहे हैं, तो एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। लेकिन विथ सरफेस जो एंगल होगा, विथ सरफेस जो भी एंगल होगा, वो एंगल होगा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएंगी? ये 90 डिग्री। क्लियर? ये दोनों रूल समझ में आए? चलिए लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो चलिए थर्ड रूल है हमारा। थर्ड रूल की जरूरत आपको वैसे ज्यादा पड़ती नहीं है, ये ही दो रूल आपको बेसिकली याद रखने हैं। और जो फर्स्ट रूल पढ़ा था बेटा, एक उसका वाइस वर्सा होता है। क्या होता है? वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब बारिश वाली वर्षा नहीं, क्लास वाली वर्षा नहीं, उल्टा।
मतलब जो आपने पढ़ा उसका जस्ट उल्टा। तो पहले थर्ड वाला देख लेते हैं, फिर उसके बाद अब देखो थर्ड वाले के लिए मैं लिखूंगा नहीं, बस आपको याद रखना है डायरेक्ट कि जब भी आपका रे ऑफ लाइट, जब भी आपकी रे ऑफ लाइट किस पे इंसिडेंट हो जाए, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन पोल, जैसे ही पोल पे इंसिडेंट होगी तो वो क्या करेगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी और सेम एंगल बनाते हुए क्या होगी, बाउंस बैक हो जाएगी। दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर। क्लियर हुई बात। सेम यहां पे आपका कॉन्वेक्स में भी हो जाएगा। लीजिए कॉन्वेक्स बना दिया हमने, ये रहा कॉन्वेक्स। यहां पे ध्यान से देखो, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई किस पे, पोल पे, तो आफ्टर स्ट्राइक बाउंस बैक हो गई, तो ये एंगल आई और ये एंगल आर। तो ये बनेंगे आपके क्या जब भी पोल से इंसिडेंट होगी रे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए क्या करेगी, बाउंस बैक कर जाएगी। क्लियर हुई बात। अब सेकेंड जो फर्स्ट वाले का उल्टा था वो क्या था सर, तो फर्स्ट जो केस था, फर्स्ट केस का उल्टा क्या था, देखो वाइस वर्सा ऑफ फर्स्ट केस लिख देता हूं मैं ताकि आपको याद रहे। वाइस वर्सा ऑफ फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल का वाइस वर्सा क्या है, ये रहा आपका कॉन्केव मिरर, ठीक है। उसमें क्या बोला था हमने, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बट अब यहां क्या बोलेंगे, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम फोकस, व्हेन अ रे ऑफ लाइट passing from focus, when a ray of light passing from focus then after strike parallel to principal axis, कैसी हो जाएगी, parallel to principal axis। तो याद रखना, when a ray of light, when a ray of light passing from focus, passing from focus, then after strike, parallel to the principal axis, parallel to the principal axis, ठीक है। हो सकता है मैंने पिछले वाले में प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत लिख दियो, वो मैंने कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल जो सिद्धांत होता है उसके लिख दिए थे, पीएल लगा लेना, ठीक है। चलो, क्योंकि मुख्य एक्सिस होती है, मुख्य मतलब मेन कौन सी एक्सिस, तो यहाँ पे प्रिंसिपल पीएल ही आएगा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। चलो, तो ये था हमारा आज का रूल। क्लियर हुई बात। तो ये रूल था। अब मैंने आपसे एक बात बोली थी कि जो फर्स्ट केस में आपकी रे ऑफ लाइट इधर इंसिडेंट क्यों होती है और एक में रे ऑफ लाइट ऊपर इंसिडेंट क्यों होती है, उसका आंसर देखो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये लिख लिया है, चलो देखो। अब यहां से अगर हम बात करें तो हमने क्या बोला था, ये रहा हमारा कॉन्केव मिरर। देख लो डायग्राम इतनी बार बनाओगे, इतनी बार डायग्राम बनाओगे कि आपको सारे टर्मिनोलॉजी याद हो जाएगी, कहां पे पोल होता है, कहां पे फोकस होता है, कहां पे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होती है, कौन सा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, क्या इमेज डिस्टेंस होगा, ये सारी चीजें आपको एकदम रट जाएंगी, इतनी बार डायग्राम बनता है। तो आप अलग से किसी भी डेफिनेशन को याद ना करें, रटे नहीं, डायरेक्ट इमेज में समझ लो एक्चुअल में वो डिस्टेंस होती क्या है, क्यों होती है, बस दैट्स इट, इतना हमें समझना है इसमें। तो ये रहा पोल, ठीक है। हमने क्या बोला था, जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे ऑफ लाइट आई तो ये लाइट इधर इंसिडेंट हो, इधर गई आफ्टर स्ट्राइक, और वही जब आपकी, मैंने क्या बोला था, वही जब आपका कॉन्वेक्स मिरर जब आया था तो उसमें जब रे ऑफ लाइट यहां पे जाके स्ट्राइक किया था, उसने जैसे ही मिरर पे स्ट्राइक किया था तो आफ्टर स्ट्राइक क्या हो गई थी, इस डायरेक्शन में चली गई। क्यों, देखो याद करो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ध्यान से,
मैं नीचे समझा रहा हूँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वापस से। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि सर व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन प्लेन सरफेस और मिरर, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन प्लेन सरफेस और मिरर, देन आफ्टर स्ट्राइक इट्स बाउंस बैक इन सेम मीडियम। तो भाई इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल बनता था। अब ये नॉर्मल जो था ये यही 90 डिग्री है, तो नॉर्मल के इधर होनी चाहिए इंसिडेंट और नॉर्मल के इस तरफ होना चाहिए रिफ्लेक्टेड रे। तो भाई यहां पे भी हम क्या करेंगे, जब इसका नॉर्मल बनाने का ट्राई करेंगे तो ध्यान से देखो इसका नॉर्मल क्या है, कुछ ये इसका नॉर्मल आएगा, ये वाली रेस क्या आएगी इसकी, इस वाले सरफेस का नॉर्मल क्या आएगा ये, लेकिन इस वाले सरफेस का नॉर्मल कौन सा आएगा, इस वाले सरफेस के लिए नॉर्मल क्या बनेगा, ये बनेगा नॉर्मल। तो भाई ये बना, तो अब जाहिर सी बात है यहां से लाइट गई है तो नॉर्मल भी इधर ही जाएगी ना, इधर कभी भी वायलेट करते हुए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वायलेट करते हुए नहीं बनाएंगे हम डायग्राम। तो यहां से ध्यान से देखो, ये रहा आपका नॉर्मल, तो नॉर्मल के इस साइड रे गई है, इसमें नॉर्मल इधर है तो नॉर्मल के इस साइड रे आई है। तो ये रहा आपका रूल्स आज के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो एम है, जो आपको पढ़ के आना है, केसेस ऑफ कॉन्केव मिरर एंड केसेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें अगर आपको कुछ भी हल्का सा भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई टॉपिक ऐसा रह गया हो या जो आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे केसेस ऑफ कॉन्केव मिरर और केसेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के साथ। थैंक यू।